प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सीएम है अशोक गहलोत। गहलोत सरकार को 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 2.5 सालों में सरकार अगर किसी मुद्दे पर घिरी है तो वो है कानून व्यवस्था। एक बार फिर प्रदेश की गहलोत सरकार कटघरे में है। दरअसल हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में युवक की पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में युवती के परिजन युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, युवक को अधमरा कर पानी पिला पिलाकर उसे मारा जा रहा है। इसके चलते ही उस युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए भीम आर्मी के नेतृत्व में पीलीभंगा के सरकारी अस्पताल के सामने धरना लगा दिया। धरने में शामिल मृतक के परिजनों और भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना था कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव को नहीं उठाएंगे और न ही शव का पोस्टमार्टम कराएंगे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों और धरने पर बैठे अन्य लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु धरनार्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। मृतक के पिता बनवारी लाल ने एक मुकदमा रिपोर्ट दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए। उसमें नामजद मुलजिमानों की बताया है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई जा चुकी है। प्रथम दृष्टा ये आ रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला। पुलिस के अनुसार बनवारी लाल पुत्र मनीराम बेघवल निवासी प्रेमपुरा ने रिपोर्ट दी कि बीते गुरुवार की शाम को करीब 4:30 बजे वह घर पर था। उसी समय विनोद, मुकेश, लालचंद उर्फ रामेश्वर, सिकंदर और दिलीप ओढ़ राजपूत निवासी प्रेमपुरा 2 बाइक पर सवार होकर उसके घर आए, जिन्होंने उसके पुत्र जगदीश को बाइक के बीच में बैठा रखा था। वे उसके घर के आगे गली में जगदीश को डालकर भाग गए। उसने भागकर जगदीश को संभाला तो देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उक्त सभी लोग जगदीश से पुरानी रंजिश रखते थे और जगदीश को मारने की धमकी भी देते थे। बीते गुरुवार को जगदीश दोपहर करीब 1 बजे सूरतगढ़ का कहकर घर से निकला था। उस समय जगदीश का दादा मनीराम बाहर गली में बैठा था, जिन्होंने बताया कि उक्त सभी आरोपी ओम प्रकाश उर्फ नैनो ओढ़ राजपूत के साथ जगदीश के पीछे गए हैं। इन सभी ने सूरतगढ़ से वापस आते समय जगदीश की हत्या करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या की इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देश और दुनिया में राजस्थान की छवि एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, लेकिन अशोक गहलोत जी के कांग्रेस शासन काल में पिछले दिनों सारे मापदंड तोड़ दिए गए और राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 6,13,000 मुकदमे, जिसमें हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण इस किस्म के मसले हैं। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दलितों और वंचितों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के राज में बीते 1 साल में 21.9% की बढ़ोतरी हुई है। और ताजा तरीन उदाहरण है पीलीबंगा विधानसभा के प्रेमपुरा गांव में जिस तरीके से दलित युवक की पीट कर हत्या की गई, उससे रूह कांप जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ। झालरापाटन में, अलवर में, राजस्थान के तमाम हिस्सों में दलितों पर जिस तरीके से संगठित अपराध हुए हैं, दलितों के खिलाफ हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबक है कि दूसरे प्रदेशों में राजनीतिक पर्यटन करते हैं, कदाचित राजस्थान के उन दलितों और वंचितों की सुध लेने भी आए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार कटघरे में दिखाई दे रही हो। कभी राजस्थान की सत्ता में सहभागी रहे सचिन पायलट भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। फिलहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था भी प्रदेश की मुखिया गहलोत के हाथों में ही है। लिहाजा विपक्ष का सवाल सरकार के साथ ही कांग्रेस में दिल्ली आलाकमान से भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।